मैं साहिल शर्मा आज अपने पूर्वाभास में बयान करता हूं कि जनवरी 2024 को 20 तारीख को स्पिलपुर ठेके पे लड़ाई हुई थी, तो वहां मेरे भी लगे थे और सीताराम स्पिलपुर का परिजनों में से उसको जांच ऑर्डर लगी थी। तो ये नहीं पता लगा कि किसने मारे और क्यों मारे। लड़ाई पड़ी थी वहाँ पे, 20 जनवरी की बात है 2024 की। तो अब ये सीताराम और ये कह रहे हैं कि भाई साहिल को पता है किसने मरवाए हैं, किसने मारे हैं और क्यों मारे हैं, इसको पता है। मैंने बात उनको 50 बार बोल दी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, किसने मारे क्यों मारे, मुझे क्या पता किसने मारे। बल्कि मैंने डाउट के तौर पर एक लड़के का नाम लिखवाया था, माजिद बुड्ढी का, तो लड़का वो नहीं है। मैंने उसकी पूछताछ करवाई आस पड़ोस के गाँव से लड़कों से, पर वो लड़का नहीं है। तो माजिद को कुछ ना बोला जाए इस केस में, क्योंकि वो बेकसूर है। किसी बेकसूर को फंसाना तो हम अच्छी बात नहीं है ना, किसी की ज़िंदगी ख़राब करना बिना बात के। अब मेरी ज़िंदगी ख़राब करवा ही रहे हैं ये। बाकी अंदर जेल में जाने से अच्छा ही है कि मैं अपना खुद खुशी करूं, अपना ख़त्म कर दूं सब कुछ। और मेरे मरने के जिम्मेदार एक सीताराम, उसका लड़का साहिल और उसकी वाइफ और एक सरपंच है नरसी, जो मौजूदा सरपंच है इस टाइम मौके का, नरसी राम। ये चारों हैं मेरे मरने के जिम्मेदार और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। बस इससे आगे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। और उसकी वाइफ ने, सीताराम की वाइफ ने मुझे इतनी ऐसी ऐसी बातें बोली थी थाने में, मुझे गुस्सा आ रहा, थप्पड़ मारो इसके मुंह पे साड़ी के। पर लेडीज से मैं इसलिए कुछ बोल नहीं सका उसको। आपको पता लेडीज का कौन नहीं बोल सकता, कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। बोले झूठा इल्ज़ाम लगा रहे मेरे ऊपर के, वही तुम्हारे घर आया तूने हमारे, हमें ये बोल रहा तुम्हारा फैसला करवा दूंगा मैं। और नरसी भी यही बात कह रहा है, सरपंच है जो मौके का इस टाइम मौजूद है, वो भी यही बात कह रहा है। देखो उनके घर आके तुमने बात बोली, वो नरसी मौके पर था, उसको पूछो एक बार, तुम मौके पर था इस टाइम जैसे साहिल ने बात बोली वहाँ पे। तो ये ज़बरदस्ती मुझे झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इससे अच्छा अपनी ज़िंदगी ख़त्म ही कर रहा हूँ। मेरी मौत के जिम्मेदार ये चारों लोग हैं, नरसी सरपंच है जो मौजूदा, सीताराम उसका लड़का साहिल और सीताराम की वाइफ, ये चारों जिम्मेदार हैं मेरी मौत के। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। सभी भाइयों को राम राम। मैं नितिन शर्मा, गांव टोंडे की टपरियां, ग्राम पंचायत सफीलपुर सढौरे का रहने वाला हूं। जैसे कि आपको पता है, मेरे छोटे भाई साहिल ने 23 अप्रैल 2024 को सुसाइड कर लिया था। और सुसाइड करने से पहले उसने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि आरोपियों के नाम और सुसाइड करने की वजह बताई थी। आरोपी सफीलपुर के सीताराम, उसकी पत्नी, उसका लड़का साहिल और गाँव का सरपंच नरसिंह है। और वजह मैं आपको बता देता हूँ। 20 जनवरी 2024 को सफीलपुर में जब सीताराम और साहिल आपस में बातचीत कर रहे थे, तब उनके ऊपर 4-5 अज्ञात युवकों द्वारा हमला कर दिया गया। हमले में उन दोनों को काफ़ी गंभीर चोटें लगी थी, जिसके बाद हमने मेडिकल कटवाकर सढौरा थाना में एफआईआर कर दी थी। यह केस एएसआई जितेंद्र सिंह के अंडर था, जिन्होंने केस की जांच की मान लो, लेकिन जांच बिल्कुल भी ऐसी जांच नहीं की जिससे हमें संतुष्टि मिल सके। उन्होंने कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की जिससे कि पता लग सके कि किसने ऐसा किया है, किसने क्यों किया है ऐसा, किसने मारपीट की है इन दोनों के साथ। उल्टा 2 महीने के बाद साहिल के ऊपर ही दबाव बनाया गया कि साहिल को पता है किसने मारा है, साहिल ने ही मरवाया है। इसी के ऊपर प्रेशर डाला जाने लगा। साहिल को लगातार थाने में बुलाकर बार बार तंग किया जाने लगा, बार बार परेशान किया जाने लगा, जिस कारण उसने तंग आकर इतना बड़ा कदम उठा लिया। और जबकि साहिल घर से बिल्कुल ठीक ठाक गया सुबह के वक्त, 23 अप्रैल को सुबह सुबह वह सुबह मंदिर में गया, पंचमुखी मंदिर, वहाँ मेरे दोस्त ने उसको देखा भी था। उसके बाद उसके पास सढौरा थाना से फ़ोन गया 12 बजे के आसपास, जिसके बाद उसने ऐसा कदम उठाया। अब हमें नहीं पता उसे क्या कहा गया उस वक्त फ़ोन पे। तो उसके बाद उसने सुसाइड किया। जिसके बाद तो उसने वीडियो बनाई, वीडियो में भी साफ़ तौर पर आरोपियों के नाम है, लेकिन जो हमारा केस है खिजराबाद थाने में दर्ज है, जिसके केस अंडर है दौलत राम एएसआई और एसएचओ सतनाम सिंह है। उनके द्वारा भी अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई। जिस टाइम डेथ हुई उस टाइम उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि आप पुलिस का साथ दें, प्रशासन का साथ दें, कोई भी ऐसा धरना वगैरह ना करें या किसी भी पुलिस अधिकारी का नाम ना लें उसमें कि हमें आपका साथ ना देना पड़े, हमें मजबूरन पीछे हटना पड़े। इसलिए हमने पुलिस का पूरा साथ दिया, प्रशासन का पूरा साथ दिया, लेकिन प्रशासन द्वारा हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया गया अभी तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जिससे कि हमें संतुष्टि मिले, कि हमें लगे पुलिस हमारे साथ है। और उल्टा जब हम फ़ोन करते हैं, बार बार पूछते हैं, तो हमें ही धमकी दी जाती है
कि तुम्हारे ऊपर पर्चा कर देंगे, तेरा पर्चा कर दूंगा मैं, ऐसी धमकी दी जाती है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा जहां तक भी मेरी ये वीडियो पहुंचे, सरकार तक, सीएम साहब तक, पीएम साहब तक, जहां तक भी पहुंचती है ये, तो मैं यही करूंगा कि इस केस की पूरी तह से जांच की जाए। सढौरा थाना से लेकर खिजराबाद थाना तक जांच की जाए कि उन्होंने ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की, उन्होंने केस की जांच क्यों अच्छे से नहीं की। अगर वे करते तो शायद इतना बड़ा कदम ना उठाना पड़ता मेरे भाई को। इसलिए खिजराबाद थाना वालों की भी जांच की जाए कि उन्होंने अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं की। सिर्फ एक लेडीज़ को अरेस्ट किया था उन्होंने, उसे भी 3-4 दिन के बाद ज़मानत मिल गई थी। तो मैं अब दरख्वास्त करता हूँ सभी से हाथ जोड़कर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले समय में किसी के साथ भी ऐसा अन्याय ना हो, हर किसी को न्याय मिले। और पुलिस वालों से मैं कहूँगा कि केस की पूरी जांच की जाए और कार्रवाई की जाए ताकि पता चले कि सच क्या है। किसी के ऊपर बिना सबूत के दबाव ना बनाया जाए कि इतना बड़ा कदम उठाना पड़े। शायद अगर पुलिस ने उस समय जांच की तो साहिल को इतना बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत ना पड़ती। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मैं साहिल शर्मा आज अपने पड़ोस आवास में बयान करता हूँ कि जनवरी 2024 को 20 तारीख को स्पिलपुर ठेके पे लड़ाई हुई थी। तो वहाँ मेरे भी लगे थे और सीताराम स्पिलपुर का हरिजनों में से उसको जाँच ऑर्डर लगी थी। तो ये नहीं पता लगा कि किसने मारे और क्यों मारे। लड़ाई पड़ी थी वहाँ पे, 20 जनवरी की बात है 2024 की। तो अब ये सीताराम और ये कह रहे हैं कि भाई साहिल को पता है किसने मरवाए हैं, किसने मारे हैं और क्यों मारे हैं, इसको पता है। मैंने बात उनको 50 बार बोल दी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, किसने मारे, क्यों मारे, मुझे क्या पता किसने मारे। बल्कि मैंने डाउट के तौर पर एक लड़के का नाम लिखवाया था माजिद बुड्डी का, तो लड़का वो नहीं है। मैंने उसकी पूछताछ करवाई आस पड़ोस के गाँव से लड़कों से, पर वो लड़का नहीं है। तो माजिद को कुछ ना बोला जाए इस केस में, क्योंकि वो बेकसूर है। किसी बेकसूर को फंसाना तो हम अच्छी बात नहीं है ना, किसी की ज़िंदगी ख़राब करना बिना बात के। अब मेरी ज़िंदगी ख़राब करवा ही रहे हैं ये। बाकी अंदर जेल में जाने से अच्छा ये है कि मैं अपना खुद खुशी करूं, अपना ख़त्म कर दूं सब कुछ। और मेरे मरने के जिम्मेदार एक सीताराम, उसका लड़का साहिल और उसकी वाइफ, और एक सरपंच है नरसी, जो मौजूदा सरपंच है इस टाइम मौके का, नरसी राम। ये चारों हैं मेरे मरने के जिम्मेदार और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। बस इससे आगे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। और उसकी वाइफ ने, सीताराम की वाइफ ने मुझे इतनी ऐसी बातें बोली थी थाने में, मुझे कुछ सारे थप्पड़ मारे उसके मुंह पे साड़ी के। पर लेडीज से मैं इसलिए कुछ बोल नहीं सका उसको। आपको पता लेडीज का कोई नहीं बोल सकता, कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। बोले झूठा इल्ज़ाम लगा रहे मेरे ऊपर के, वही तुम्हारे घर आया, तूने हमारे हमें ये बोल रहा, तुम्हारा फैसला करवा दूंगा मैं। और नरसी भी यही बात कह रहा है, सरपंच है जो मौके का इस टाइम मौजूदा, वो भी यही बात कह रहा है। देखो उनके घर आके तुमने बात बोली, वो नरसी मौके बता, उसको पूछो एक बार, तुम मौके बता भाई इस टाइम जैसे साहिल ने बात बोली वहाँ पे। तो ये ज़बरदस्ती मुझे झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इससे अच्छा अपनी ज़िंदगी ख़त्म ही कर रहा हूँ। मेरी मौत के जिम्मेदार ये चारों लोग हैं, नरसी, सरपंच है जो मौजूदा, सीताराम, उसका लड़का साहिल और सीताराम की वाइफ। ये चारों जिम्मेदार हैं मेरी मौत के। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए।